नमस्कार। क्या आपको पता है कि पहलवान विनेश फोगाट ने ओलंपिक में क्वालिफाई कर लिया है? 2 दिन पहले क्वालिफाइंग टेस्ट में विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम के मुकाबले में जीत हासिल कर ओलंपिक के लिए अपना स्थान पक्का कर लिया है। लेकिन ये खबर आपको मीडिया में नहीं मिलेगी और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जीतने के बाद कैसे मीडिया और बीजेपी का आईटी सेल उनके पीछे पड़ा रहा और निराश होकर के देश का नाम रोशन करने वाली हमारी बहन, हमारी बेटियां क्या क्या लिख रही हैं मीडिया के लिए। आप सुनेंगे तो भौचक्के रहेंगे, क्या कर पाएंगे, क्योंकि मीडिया क्या कर रहा है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि देश में मीडिया अपना काम छोड़ करके देश के साथ कैसे गद्दारी कर रहा है, कैसे धोखा दे रहा है, उसकी बानगी अगर आपको जाननी है, समझनी है, तो विनेश फोगाट जो ओलंपिक में क्वालिफाई कर चुकी है, आइए आपको हम उसके ट्वीट के कुछ अंश सुनाते हैं। उसने क्या लिखा है, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही तीखा सवाल किया है शासन से, प्रशासन से, सरकार से और सत्ता में बैठे हुए मठाधीशों से। क्या है सुनिएगा सर। विनेश फोगाट ने कहा कि महिला खिलाड़ियों को गाली गलौज देने वाले तुम्हारे मुंह हम जरूर तोड़ेंगे। अगर जीत जाए तो भी गालियां, अगर हार जाए तो भी गालियां। महिला खिलाड़ियों को लेकर आईटी सेल वालों की मानसिकता देखकर समझ आता है कि वे महिलाओं को कितनी बुरी हालत में देखना चाहते हैं। ये शब्द है विनेश फोगाट का, जो ओलंपिक में क्वालिफाई कर गई है, मतलब कि वो जाएगी ओलंपिक खेलने। हो सकता है कि ओलंपिक के लिए वो मेडल भी ले आए। जब ओलंपिक से कोई मेडल आता है तो पूरा देश उछल पड़ता है, खुशियां मनाता है। लेकिन उसके पीछे जब कोई साजिश होने लगती है, और साजिश किस लिए? क्योंकि उसने सरकार के खिलाफ या सरकार में बैठे जो पार्टी है बीजेपी, उसके एक सांसद के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों को लेकर आंदोलन किया था। तो क्या देश में सही बात कहना या अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करना देश से गद्दारी हो जाएगा? विनेश फोगाट ने जो कहा है, और आप सुनिए, पर इन सब मूर्खों को यह नहीं पता है कि महिलाओं को कभी कुछ थाली में नहीं मिला है। उन्होंने हमेशा ही मैदानों में ऐसे शैतानों से लड़ाइयां लड़ी हैं और उनको हराया है। अब इन शैतानों की फौज थोड़ी बड़ी है, ताकतवर की चमचियां करके लाखों गीदड़ इकट्ठा हुए फिरते हैं। सोचिए, एक खिलाड़ी का ध्यान कायदे से उनके खेल में होना चाहिए, खेल के तकनीकी पहलुओं पर रहना चाहिए, लेकिन क्वालिफाई करने के बाद भी वो लड़ रही है एक और फ्रंट पर, क्योंकि उनको ट्रोल किया जाता है। ट्रोल करने का मतलब क्या हुआ? उनके ट्विटर हैंडल पर आईटी सेल के लोग आकर भद्दे भद्दे कमेंट्स करते हैं। किसके लिए? किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ना। अब सोचिए, विनेश फोगाट भी देश के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बीजेपी, जितना कि कांग्रेस, जितना कि राहुल गांधी, जितना कि मोदी जी। देश से बड़ा तो कोई नहीं होता है ना। हर आदमी देश के लिए काम कर रहा है। क्या विनेश फोगाट का ओलंपिक से मेडल लाना देश के लिए खुशी की बात नहीं है? क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई अगर अच्छी योजना बनाते हैं तो क्या देश के लिए खुशी की बात नहीं है? तो क्या सिर्फ मोदी जी का प्रधानमंत्री मोदी जी ही देश है? क्या बीजेपी ही राष्ट्रभक्त पार्टी है और बाकी दुनिया में जो खेल करके मेडल ला रहे हैं लोग, उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा और उनको ट्रोल किया जाएगा, वो भी महिलाओं को लेकर के? अपने देश में महिलाओं को लेकर के क्या क्या बातें हो रही हैं और उसको मीडिया नहीं दिखाएगा? ये सवाल इसलिए है क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि क्वालिफाइंग टेस्ट 2 वर्गों में हुआ था, एक 53 किलोग्राम में, एक 50 किलोग्राम में। एक वर्ग में वो क्वालिफाई कर गई, दूसरे वर्ग में क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो खेल में जीत और हार तो होता रहता है। जैसे लोकतंत्र में कभी कोई और पॉलिटिकल पार्टी आती है, कभी कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, इसका मतलब थोड़ी होता है कि आप बीजेपी खराब हो गई, कांग्रेस खराब हो गई। जजमेंट करने का ये पैमाना इतना खतरनाक हो चला है
कि इससे देश की प्रतिभा पर असर पड़ रहा है। महिलाओं के सम्मान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और मीडिया हमारा मुख्य दर्शक बना हुआ है, खबरों को दबा रहा है और जो हेडलाइन बना रहा है कि हारने के बाद ट्रोल हो गई। ये नहीं लिखा मीडिया वालों ने, या ये खबर पर डिस्कशन नहीं हुआ कि विनेश फोगाट ने एक वर्ग में क्वालिफाई कर ली है। किसी चैनल में या किसी नेता के मुंह से ये बात आपको सुनाई हुई नहीं पड़ेगी। सोचिए, आपको याद होगा, आप जरा गूगल कर लीजिए, जब ओलंपिक में, पिछले ओलंपिक में जो विजेता लोग बन के आए थे, तो प्रधानमंत्री ने पूरे दिन भर अपने घर पर तमाम खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाया, खाना खाया, तमाम तरह की बातें हुई और वो लाइव टेलीकास्ट हुआ था। यानी देश के लिए वो गौरव का क्षण था। लेकिन आज वो लड़कियां जब सड़क पर उतरती हैं अपने हकों के लिए, उससे सरकार को कितना खतरा होता है ये तो अलग बात है। लेकिन देश का माहौल समझिए कि क्वालिफाई करने के बाद भी ट्विटर पर आकर के ऐसी महिला खिलाड़ी जूझ रही है, लड़ रही है और उनका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बारी आपकी भी है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप विनेश फोगाट को समर्थन कीजिए, क्योंकि वो देश के लिए खेलने जा रही है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं। उन्होंने कहा है कि हम महिलाएं आधी आबादी हैं और हमें जिस हिसाब से तुम गीदड़ों आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, याद रखना। सोचिए, दो फ्रंट पर लड़ाई लड़ रही है हमारे देश की पहलवान लड़कियां। मेरे मैच देखने के लिए निखत जरीन आई तो मीडिया वालों ने फोटो उतार लिए थे। उसके बाद हम दोनों के फोटोओं के नीचे आईटी सेल ने खूब भद्दे कमेंट किए। हम दोनों की धार्मिक और जातीय आइडेंटिटी पर भी हमला किया गया। ये असहनीय है, वाकई में ये असहनीय है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। गाली गलौज करने वालों के मुंह हम महिलाएं जरूर तोड़ेंगी, याद रखना। फिर कह रही हूं, याद रखना। उन्होंने, विनेश फोगाट ने एक कविता भी लिखी है। इतिहास में वह पहली औरत कौन थी जिसे सबसे पहले जलाया गया, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी रही होगी मेरी मां रही होगी। लेकिन मेरी चिंता यह है कि भविष्य में वो आखिरी औरत कौन होगी जिसे सबसे अंत में जलाया जाएगा, मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होगी मेरी बेटी होगी और मैं ये होने नहीं दूंगा। ये रमा शंकर यादव विद्रोही की एक कविता को उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर विनेश फोगाट ने पोस्ट किया है। उसके समर्थन में भी एक और ट्वीट किया है बजरंग पूनिया ने। ये तीनों खिलाड़ी जो हैं, बजरंग पूनिया, आपको याद होगा, विनेश फोगाट, ये अपने हकों के लिए जो उनका एसोसिएशन है उसमें जो यौन शोषण के जो आरोपी थे ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ लंबे समय तक आंदोलन की। कैसे मेडल, साक्षी मलिक ने मेडल वापस किया था, कैसे ओलंपिक में नहीं खेलने का ऐलान किया था, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं लगी। मेरा सवाल सरकार से नहीं है, मेरा सवाल और मेरी बात जो है देश की आम जनता से है कि जब इस तरह की बातें होंगी तो देश को जगना होगा, बोलना होगा। किसके लिए? देश के लिए, महिला खिलाड़ियों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए। नहीं तो फिर आप पछताएंगे, फिर पछताएंगे। बजरंग पूनिया ने बहुत अच्छी बातें लिखी है। मीडिया नहीं, अब गोदी मीडिया है हमारे देश में। हार को दिखाने के लिए बोला है इनके आकाओं ने, अगर जीत को दिखा देंगे तो इनके आका बुरा मान जाएंगे। सोचिए, एक खिलाड़ी अपनी जीत को भी देश के सामने नहीं बता पा रहा है, क्योंकि माध्यम क्या है? मीडिया। उसका कंट्रोल कौन कर रहा है? देश में जो बैठी हुई है सत्ता, उसको काबिज कर रखा है। गीता फोगट इनकी चचेरी बहन है। ये भी महिला खिलाड़ी हैं, पहलवान है और कई जगह उन्होंने मेडल जीता है। उन्होंने भी लिखा है कि हमारे देश की मीडिया का बुरा हाल है। कल विनेश फोगाट ने 50 केजी में ओलंपिक क्वालिफाइंग ट्रायल्स में जीत हासिल की है और विनेश फोगाट पहली भारतीय पहलवान है जिसने एक वेट कैटेगरी में नहीं बल्कि 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल्स दी है।
पर यह हमारे देश की मीडिया नहीं दिखाएगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। वाकई देश में संकट ये नहीं है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है। देश का संकट ये है कि मीडिया देश को धोखा देता है। मीडिया हमारी बहनों और महिलाओं के साथ में जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ भी खड़ा नहीं होता है। ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही चिंतनीय विषय है जिस पर देश को बोलना चाहिए। चूंकि मैंने एक खबर देखी, बहुत सर्च किया तो कहीं कहीं जानकारी नहीं मिली कि विनेश फोगाट ओलंपिक में खेलने जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि उसने ओलंपिक क्वालिफाइंग टेस्ट ट्रायल में जीत हासिल की है। जश्न मनाना चाहिए था, लेकिन हमारे खिलाड़ी आईटी सेल के ट्रोल से जूझ रही है। कौन है आईटी सेल के ट्रोल्स? आप समझिए, आप शायद जानते हो। नमस्कार।